नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम रेस्पायरेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करेंगे। रेस्पायरेशन होता क्या है? रेस्पायरेशन के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं और जनरली इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। रेस्पायरेशन में हम दो टॉपिक्स है हमारे, ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन। इसके अंदर वैसे तो काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं। ग्लाइकोलिसिस हो गया, टीसीए साइकिल हो गया, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, बट इसके अंदर आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो कंप्लीट करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, फर्मेंटेशन के बारे में। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लाइकोलिसिस होती क्या है। ग्लाइकोलिसिस जनरली दो टर्म से मिलकर बनी है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज। जनरली एक एंजाइमेटिक रिएक्शन का सीक्वेंस है जिसमें 6 कार्बन के ग्लूकोज को 3 कार्बन के कंपाउंड में ऑक्सीडाइज किया जाता है और इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी रिच जो मॉलिक्यूल्स होता है हमारा एटीपी, उसका प्रोडक्शन होता है। जो ग्लाइकोलिसिस है वो ग्रीक टर्म से मिलकर बनी है, वही मैंने आपको बताया, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको मीन्स शुगर, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ग्लाइकोलिसिस के पास बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस होते हैं सेल में। ये हमारे 6 कार्बन शुगर को 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करने के साथ साथ बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है एटीपी के फॉर्म में, एनएडीएच के फॉर्म में। 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 2 फेजेस में कंप्लीट होती है। शुरू की जो 5 स्टेप्स होती है उसमें कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता है। एनर्जी इन्वेस्टमेंट स्टेज बोलते हैं। जो लास्ट वाली 5 स्टेप्स होती हैं उसमें एनर्जी जनरेशन होता है, तो इसलिए उसको हम एनर्जी का जनरेशन फेज बोलते हैं। फिर अलग अलग उसके नाम है, जैसे एनर्जी पे ऑफ फेज हो गया, प्रिपरेटरी फेज हो गया। ये तो 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, 2 फेजेस में। 1 फेजेस में 5 स्टेप्स, सेकेंड फेजेस में 5 स्टेप्स। 1 ग्लूकोज से 2 पायरुवेट इसमें कन्वर्ट होते हैं और करीबन 4 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। बस उसमें जो हमें फाइनल एटीपी मिलती है वो 2 होती है, क्योंकि 2 एटीपी हमारी वहाँ पर कंज्यूम हो जाती है शुरू में, फर्स्ट और थर्ड स्टेप में। तो अब हम उसके बाद फर्मेंटेशन में भी जनरली यही है। वैसे फर्मेंटेशन एनारोबिक प्रोसेस होता है। एनारोबिक में क्या होता है, जो भी हमारा पायरुवेट होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होती सेल में तो वो एंटर कर जाता है। और जैसे कि डिफरेंट टाइप का फर्मेंटेशन होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। जनरली जो डेफिनेशन होती है फर्मेंटेशन की वो होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्जर्स। जितने भी हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्जर्स हैं उनका फॉर्मेशन होना, उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना। और इसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो ऑक्सीजन की जगह जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वही बाकी का काम करते हैं। तो हम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। ग्लूकोकाइनेज इज करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्लूकोकाइनेज होता क्या है। जनरली एक एंजाइम होता है ग्लाइकोलिसिस में, स्टेप नंबर 1 में, जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज जनरली हमारे हर ऑल टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है, बट कभी कभी जब लीवर में या जितनी भी हमारी पैनक्रेटिक बीटा सेल्स होती है वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होती है, तो वहाँ हमारा हेक्सोकाइनेज की जगह ग्लूकोकाइनेज काम करता है। जो हेक्सोकाइनेज है वो हमारा एलोस्टेरिक एंजाइम है, और जो ग्लूकोकाइनेज है वो उसके लिए स्टेप नंबर 1 ठीक है, इट हैज़ अ हायर माइकलिस कांस्टेंट फॉर ग्लूकोज दैन हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका रेगुलेशन भी वहीं से होता है ग्लाइकोलिसिस का, जहाँ पर रिएक्शन एक तरफ चलती है। तो हेक्सोकाइनेज के द्वारा इसका इनहिबिशन ईजिली हो सकता है, क्योंकि इसमें 10 स्टेप्स हैं, तो 4 स्टेप्स इसमें इरिवर्सिबल है और बाकी की रिवर्सिबल है। तो जहाँ जहाँ इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वहीं वहीं हम ग्लाइकोलिसिस को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ for P32 labeled inorganic phosphate were introduced to RBC undergoing glycolysis, then which of the following glycolytic intermediate
वुड बी रेडियो लेवल्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 1,3-bis-phosphoglycerate। नेक्स्ट क्वेश्चन, phosphofructokinase is characterized by which one of the following statement? तो जो हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होता है वो स्टेप नंबर 3 में यूज़ होता है, जो कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ये भी एटीपी मॉलिक्यूल को यूज़ करता है फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो जनरली इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इट इज़ अ मेजर रेगुलेटरी एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस। मैंने आपको बताया था फर्स्ट रेगुलेटरी एंजाइम है हमारा हेक्सोकाइनेज, सेकेंड रेगुलेटरी एंजाइम है हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फिर उसके बाद जो हमारा रेगुलेटरी एंजाइम है वो है पायरुवेट काइनेज। डिफरेंट टाइप के हमारे रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इट इज़ अ मेजर रेगुलेटरी एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस। ATP is a substrate of enzyme. ATP is negative modulator of enzyme. Next question. Conversion of glucose to glucose 6-phosphate require ATP, yet critically ill patients are given glucose solution intravenously instead of glucose 6-phosphate. The reason for not giving glucose 6-phosphate directly is, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सेल कैन नॉट टेक अप ग्लूकोज 6-phosphate। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 एंजाइमेटिक रिएक्शन इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज ATP जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर सी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट, यहाँ पर हमारा ATP का प्रोडक्शन होता है। दो जगह ATP का प्रोडक्शन होता है, स्टेप नंबर 7 में और स्टेप नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस कैटलाइज अ रिएक्शन दैट इज एसेंशियली नॉन रिवर्सिबल। तो वो है हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, थर्ड स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट इज ब्रोकन डाउन इन ग्लाइकोलिसिस देयर इज नेट गेन ऑफ, कितने ATP को प्रोड्यूस करेगा, 2 ATP। फॉर्मेशन 4 की होती है लेकिन जो मेन प्रोडक्शन होता है वो हमारा 2 का होता है, क्योंकि 2 ATP हमारे शुरू में ही स्टेप नंबर 1 और 3 में कंज्यूम हो जाते हैं। नेक्स्ट, इन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर यूज्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटालाइज द अपटेक ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो वो है हमारा ग्लूकोज 3-phosphate dehydrogenase। Next question, which of the following enzyme catalyzed reaction has a product containing a new form high energy phosphate bond। तो ऑप्शन नंबर डी है phosphate और pyruvate to pyruvate। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे, इसके लिए ऑप्शन नंबर सारे ही सही है, PQRS। एसिटाइल को ये एक्ट एज ए एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ पायरुवेट काइनेज, करेक्ट। इनोलेज एक्टिविटी इज इनहिबिट बाय फ्लोराइड, करेक्ट। सिट्रेट एक्ट एज ए एलोस्टेरिक इनहिबिटर ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, करेक्ट। हेक्सोकाइनेज रिक्वायर डाइवेलेंट मेटल आयन सच एज Mg2+ and Mn2+ फॉर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लाइकोलिटिक पाथवे रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग एज एलोस्टेरिक एंजाइम। तो वो है हमारा हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज, जो हमारी रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द कार्बन एटम ऑफ पायरुवेट would be labeled during glycolysis of glucose having 14 carbon to carbon number 1st। तो है हमारा मिथाइल कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, an enzyme of glycolytic pathway, was modified with iodoacetic acid that result in the loss of enzyme activity. This is due to modification of active site residue। तो है हमारा अमाइनो एसिड सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन इन सम ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस इथेनॉल, लिविंग मतलब ह्यूमन बींग्स को छोड़कर। ऑल ATP टू कंटिन्यू विद सिंथेसाइज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट। रिसाइकल NADS to NAD so that glycolysis can continue। ऑल ऑफ द above are करेक्ट। ऑप्शन नंबर सारे ही इसके लिए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोराइड इज एन इनहिबिटर ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट इनहिबिट ग्लाइकोलिटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इनहिबिट करता है इनोलेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बाय एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस यील्ड अ नेट ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। मीन्स इसमें बोला है कि जब हम एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे एनारोबिक प्रोसेस के द्वारा तो क्या फॉर्म होगा, तो 2 मॉलिक्यूल तो लैक्टेट के बनेंगे और 2 मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी के। नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस बाय ईस्ट इज, तो वो है हमारा इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन इज, वो है हमारा पायरुवेट। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस is the net energy gain from one glucose molecule through Y, but there is also energy stored in the form of Z, तो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। 2 ATPs सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के थ्रू उसका प्रोडक्शन होता है और इसमें NADPH। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।